फैसला उठाया जाएगा 18 दिसंबर को। दूसरी जानिब उसके बाद भी ये प्रोसेस चलेगा, जैसे भी शौकत पराचा साहब ने कहा। फिर उसके बाद 54 दिन की भी एक डेडलाइन है। क्या देख रहे हैं, 54 दिन की डेडलाइन मुकम्मल करके इलेक्शन में जाया जा सकता है? पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर ये तमाम मैटर आज डिस्कस ना किया जाता तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा जो है 2 हफ्तों के गैर मुल्की दौरे पर जा रहे थे और एक बड़ा ही आईनी और कानूनी बहरान जो है पैदा हो सकता था, क्योंकि एक वाज़ेह चीज थी कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान न करता तो यकीनी तौर पर इन्हें अदालत के मुर्तकिब होते। और तो लिहाजा इन तमाम सूरत को मद्देनजर रखते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा से मुलाकात की और उन्हें तमाम सूरत से आगाह किया और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से भी रहनुमाई दी। और अब ये कोशिश की जा रही है कि आज के रोज ही एक आईनी पटिशन दायर की जाए जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जाने से जो हुक्म इम्तनाई जारी किया गया है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज। ठीक है अफजल, ये भी साथ साथ बताइएगा कि अब जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कमरा नंबर 1 भी खोला जा चुका है, लाइट्स भी ऑन है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की कोई टीम, कोई मेंबर वहाँ मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही सूरत हाल का सामना है, क्योंकि एक कानूनी तरीकाकार होता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी भी अदालती कार्रवाई को चैलेंज करने के लिए पटिशन दायर नहीं कर दी जाती या फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है आर्टिकल 184(3) के तहत कोई सो मोटो नोटिस नहीं ले लेते, तब तक जो है किसी भी केस में जो है अदालती कार्रवाई का आगाज नहीं किया जा सकता। अभी सब इंतजार इसी में कर रहे हैं कि आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना जारी किया गया है उस हवाले से कब आईनी पटिशन तैयार की जाती है और कब इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो दायर किया जाता है। तो लिहाजा अभी काफी इबहाम बाकी है। क्या आया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से आज के रोज ही आईनी पटिशन दायर की जाएगी अगर उन्हें तमाम अपनी लीगल क़यादत की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है, क्योंकि अगर आज के दिन ये तैयार करके फाइल नहीं की जाती तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 2 हफ्ते के गैर मुल्की दौरे पर जा रहे हैं, तो बहुत सारा जो आईनी कानूनी बहरान है वो पैदा होने का इम्कान है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। अफजल जावेद ये बताइएगा, अगर चीफ जस्टिस चले जाते हैं दौरे पर तो उनके बाद कौन इसको लुक आफ्टर कर सकता है? कोई कानून में इस तरह की गुंजाइश है? हाँ जी, देखें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कोई भी दरखास्त है वो 3 रुकनी जो कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो बनाएगी है, जिसके साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और उसके साथ जो 2 मोस्ट सीनियर जजेस है जिसमें जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो शामिल हैं, उनकी मौजूदगी में जो है एक बेंच तश्कील दिया जाता है। तो लिहाजा है कि ये नया जो कानूनी आईनी सवाल उठ जाएगा कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो मुल्क में नहीं है, बाहर चले जाते हैं, तो क्या कायम मुकाम चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार होगा कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो है इस कमेटी को चेयर कर सके? क्योंकि उसमें सबसे अहम जो नुकता है वो यही है कि चीफ जस्टिस के साथ जो मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं वो ही सिर्फ इस कमेटी में शामिल रहते हैं और किसी भी बेंच की तश्कील के हवाले से वो फैसला कर सकते हैं। ठीक है अफजल जावेद, ये भी साथ साथ बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन का बताया जा रहा है कि कुछ अमला निकल गया है, रास्ते में है और वो कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। बताया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन के अमले में कौन कौन मौजूद होगा? हाँ जी, देखिए चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की एक तवील मुशावरत हुई चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो मेंबरान हैं वो हैं। इसके साथ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान में मौजूद तमाम इन कानूनी आईनी निकात के ऊपर बातचीत की गई और यही चीज बताया जा रहा था कि चूंकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो अपने इम्तना जारी किया गया है वो अहकामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी किए गए थे, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो लीगल टीम है उनके जरिए जो है लाहौर हाई कोर्ट के इस हुक्म इम्तना को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाए। जैसे ही चीजें मुकम्मल कर ली जाएंगी तो उनकी जानिब से जो आईनी पटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अफजल हमारे नाज़रीन के लिए जरा रिमाइंड करा दीजिएगा, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने से रोक दिया था, इसकी पटिशन दायर की गई थी, तो फिर इसमें वजूहात क्या थी, तहफ़्फ़ुज़ात क्या बयान किए गए थे? हाँ जी, चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जितने भी DROs ROs जो है वो तैनात किए गए थे तो वो इंतजामी अफसरान थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पटिशन दायर की गई थी उस पर भी यही इतराज किया गया था कि जो इंतजामी अफसरान है, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो इन ओहदों पर तैनात नहीं किए जा सकते हैं, जिस पर उन्होंने अदालत से रिलीफ मांगी थी, जिस पर अदालत ने न सिर्फ हुक्म इम्तना जारी किया था बल्कि 18 दिसंबर के लिए मजीद फर्दन जो है इस केस की समाअत के लिए तारीख मुकर्रर की थी। लेकिन अगर
चूंकि आम इंतखाबात जो है मुल्क में 8 फरवरी को होने हैं और इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक 54 रोज पहले जो है उन्होंने तमाम इंतखाबी शेड्यूल जारी करना होता है। तो ये तमाम वो कानूनी नुक्ते हैं जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान काफी परेशान थे, क्योंकि अगर वो कल तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं करते हैं तो वो यकीनी तौर पर तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हैं। ठीक है, अब्दुल जावेद साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे एक बार फिर शौकत पराचा की जानिब। शौकत पराचा साहब, क्या